बात क्या करोगे? हाँ, इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाएं बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है ना, वो जैसे कैसे करोगे? सबसे पहले एग्जाम रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद लिखोगे वुड लाइक, क्या लिखोगे? वुड लाइक टू का प्रयोग करोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सबसे पहले हो जाएगा मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। तो आई के बाद किसका प्रयोग करोगे? वुड लाइक टू, क्या लिखोगे? वुड लाइक, वुड लाइक टू के बाद किसका प्रयोग करोगे? खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले, ठीक है। क्या खेलना पसंद करते हो? क्रिकेट। तो क्रिकेट की अंग्रेजी CRCKE। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह एक ट्रांसलेशन और समझ, दो ट्रांसलेशन बताइए, ठीक रहेगा? ठीक है। मतलब वहां घर जाना चाहेगा, वह क्या करना चाहेगा? घर जाना चाहेगा। सबसे पहले वह की अंग्रेजी, अच्छा लड़का लड़की, वह की अंग्रेजी क्या होगी? उसी के बाद वुड लाइक टू, क्या होगा? वुड लाइक टू। वुड लाइक टू के बाद वुड लाइक टू के बाद गो टू होम, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद नॉट, वुड के बाद नॉट के बाद लाइक टू, लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो कि कैसे। मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा, मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले लिखोगे आई। आई के बाद वुड नॉट लाइक टू, क्या बोलोगे? वुड नॉट लाइक टू। वुड नॉट लाइक टू के बाद क्या लिखोगे? ईट। ईट मतलब होता है भोजन। ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब, फूड मतलब भोजन। तो ईट द फूड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद इसके। ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है मैं, क्या होता है? मैं की अंग्रेजी लिखोगे, और मैं की अंग्रेजी के बाद चाहूंगा, चाहेंगे की अंग्रेजी क्या होता है? वुड। वुड लाइक टू होता है, लेकिन नॉट लगा, नॉट की अंग्रेजी होती है नहीं, क्या होती है? ठीक है, मतलब नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नॉट होती है। तो मैं की अंग्रेजी के बाद क्या लिखोगे? वुड नॉट लाइक टू, क्या लिखोगे? वुड नॉट लाइक टू के बाद तुम इसकी अंग्रेजी क्या होती है? ईट, क्या होती है? ईट के बाद इसकी अंग्रेजी क्या होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यह बाजार नहीं जाना चाहेगा, यह बाजार नहीं जाना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट, क्या हो जाएगा? इट के बाद वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू। वुड नॉट लाइक टू के बाद क्या लिखोगे? गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? WH, क्या लिखोगे? WH के बाद वुड, वुड के बाद सब्जेक्ट, क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के बाद लाइक टू का प्रयोग करने वाले, किसका? लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या तुम सेब खरीदना चाहोगे? क्या तुम सेब खरीदना चाहोगे? तो क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? सबसे पहले क्या लिखोगे? जब भी क्या से शुरू हो, किससे? जब भी क्या से शुरू हो, तो तुम्हारा ट्रांसलेशन कहां से शुरू होगा? वुड से। क्या, कहां से? सबसे पहले लिखोगे वुड, क्या लिखोगे? वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, क्या है? हाँ, वुड यू लाइक टू, वुड यू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वुड यू लाइक टू बाई, क्या कर रहे हो? बाई, क्या बाई कर रहे हो? एप्पल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। दूसरा देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहेगा? वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहेगा? तो सबसे पहले क्या करोगे? क्यों की अंग्रेजी, किसकी? क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? भाई। वो भाई के बाद भाई के बाद वुड के बाद किसका प्रयोग करोगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के बाद लाइक टू, और लाइक टू के बाद गो टू, गो टू क्या कर रहे हो? स्कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मार्क नोट कर लीजिए। और इसी के साथ में होमवर्क देंगे, तो होमवर्क जो देंगे उसको पूरा करके आइएगा, ठीक है।